महाकाल दोस्तों। सेकेंड डे हमने सुबह स्टे किया था, सुबह 5-6 बजे। तो अभी हम निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी हैदराबाद तक 585 किलोमीटर चली थी। आपको सेकंड वाली रीडिंग और बता देते हैं, जो थी 50,100 किलोमीटर। तो हमारी रीडिंग टोटल अभी हो रही है 585 किलोमीटर। हैदराबाद से निकल रहे हैं, 3:30 का टाइम हो रहा है। तो देखते हैं। हैदराबाद के बाद हमारा पड़ेगा निर्मल, निजामाबाद, आदिलाबाद एंड नागपुर के बाद फिर हमारा पांडुरंगा, बैतूल, इटारसी, मुल्ताई होते हुए नर्मदापुरम होते हुए भोपाल पहुंचेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है, हम आपको अपडेट करते हैं। हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। हम हैदराबाद के लिए, नागपुर के लिए निकल चुके हैं। पूरा बाईपास क्रॉस करने के बाद हमारा नागपुर है 443 किलोमीटर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है नागपुर पहुंचने में। ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास नाइट में हम पहुंचेंगे। लेट्स सी। अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, पहला टोल क्रॉस किया है। लेट्स सी। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो ड्यूरिंग राइड हमें एक भाई मिले। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है साई चरण। थोड़ा साई चरण हाँ। साई चरण भाई। तो साई चरण भाई ने हमसे कुछ नॉलेज शेयर की, तो हमने सोचा ये सबके साथ शेयर की जाए। ही इज बिकमिंग डॉक्टर। तो इन्होंने ऑलमोस्ट MBBS कंप्लीट कर लिया है, राइट? हाँ, MBBS कंप्लीट करा है मैंने। एक्चुअली मैंने कंप्लीट किया है बिश्केक से, किर्गिस्तान से। ओके। मतलब जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे कंप्लीट किया है। और जो एग्ज़ाम है यहाँ पे इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, वो क्लियर कर चुका हूँ। और जो इंटर्नशिप 1 ईयर का पीरियड होता है वो भी कर चुका हूँ। तो अभी मैं करेंटली PG के लिए तैयार हो रहा हूँ बस, जो अगस्त 30 में होने वाला है। तो आपने बेसिकली रसिया से, रूस से किया है, राइट? हाँ, ठीक है। ओके। सो आपका आप रूस से रिटर्न कब हुए? मैं रिटर्न हुआ था लगभग जून 2024 में रिटर्न हुआ था। जून 2024 में रिटर्न हुए। सो कैन बी आस्क, मतलब आपका कितना एक्सपेंडिचर रहा वहाँ पर ऑलमोस्ट, मतलब एजुकेशन में, और रहने का कैसा क्या था? तो मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए इट विल बी गुड कि उनको भी नॉलेज हो कि अगर वो आउट ऑफ इंडिया, अगर रूस से, रसिया से तैयारी करना चाहते हैं तो कितना वहाँ, कितना कैसा क्या खर्चा बैठेगा? ठीक है। अभी मैं तो फिलहाल जो हैदराबाद से कॉन्ट्रैक्टर है उनके थ्रू गया था। ओके। तो मुझे लगभग जो 2019 का $US का प्राइस था, उस हिसाब से मेरे को ऑलमोस्ट अराउंड 32 to 35 lakhs। 32 to 35 lakhs, या इंक्लूडिंग कॉलेज फीस। ओके। मेरा हॉस्टल फीस, ओके, मेस फीस, ओके, और जो वीसा होगा और फ्लाइट टिकट्स अप एंड डाउन 5 साल का पूरा होगा। ओके। मीन्स इट इज इंक्लूडेड एवरीथिंग। That's great. No, means 35 lakhs is not too much. I think in India भी अगर आप करोगे MBBS तो 25 lakhs तो नॉर्मल है, I think so. 25 lakhs तो सिर्फ 1 ईयर के लिए होगा बस। ओके। यहाँ ज़्यादा है। I think 1 CR, sorry for that. 1 CR से Right. पहले था, अभी तो 1.5 CR तक होगा बस। Oh my God. That's why means all students are going towards Russia. Okay. बट दिक्कत यहाँ पे है कि जो रिटर्न आता है तो हमको एक एग्ज़ाम होगा, जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बोलते हैं। जो इंडिया का लाइसेंस के लिए, वो उसका पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। ओके। तो उसको भी ध्यान रख के ही जाना पड़ेगा लोगों को। ऐसा नहीं कि चलो सब लोग जा रहे हैं हम भी जाते हैं। ओके। तो बाद में आके उनको ये भी करना है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, वरना जो जितना भी 5 साल का पढ़ाई किया वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो वैलिड होगा ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है। तो वो भी ध्यान में रखने जाना पड़ेगा। ओके। सो ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो मतलब आपने सिटी कौन सी बताई? आप कहाँ पे लोकेटेड थे वहाँ पर? हम थे कैपिटल सिटी बिश्केक में। बिश्केक। हाँ, बिश्केक। ओके। सो मतलब आपने डायरेक्टली दिल्ली से फ्लाइट ली होगी, दिल्ली या मुंबई से? हाँ, पहली बार जब मैं गया था तो दिल्ली से, हैदराबाद से दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट था। डायरेक्ट बिश्केक ही था। बट अगले बार जब हम जो ओन से गए हैं, तो हम इधर दुबई या शारजा से निकल के ट्रांसिट लेके निकलते थे, लेओवर में निकलते थे। ओके। सो कॉस्ट कितना क्या रहा होगा फ्लाइट का? ऑलमोस्ट कितना क्या चार्ज लगता है? जब पहली बार हम तो सिर्फ 1 वे किए थे तो महंगा पड़ता था हमको। तो
पहली बार था तो हमको पता नहीं चला। Okay, तो okay. इसके बाद पता चला कि राउंड ट्रिप भी राउंड ट्रिप विल बी गुड। हाँ, राउंड ट्रिप विल बी गुड। और राउंड ट्रिप हमको आता था लगभग 38 to 40,000 42,000 लगभग आता था हमको बस। इधर लाइक सिंगल ट्रिप मे बी कॉस्टली अराउंड अबव 25 राइट? अबाउट 25 नहीं, ऑलमोस्ट 35 आता था। ओह माय गॉड। 30 to 35। सो इट विल राउंड ट्रिप विल बी हाँ, गुड। राउंड ट्रिप में बहुत इसीलिए तो होता है। अच्छा, राउंड ट्रिप में कितना क्या गैप रख सकते हैं? अगर राउंड ट्रिप अगर कर रहे हैं 10 to 15 डेज का? नहीं, 10 to 15 नहीं, ऑलमोस्ट 2 मंथ का भी रख सकते हैं हम। Oh my God. 2 मंथ That's great. हाँ, अच्छा है, इसीलिए तो हम इफ यू हैव प्री प्लान लीव सो हाँ, 2 महीने इनफ है enough है। कहीं भी आपके लिए। मतलब अभी आप ट्रैवल वीसा पे जा रहे हैं कहीं तो मतलब 2 महीने का तो होगा ही होगा पीरियड। तो आप जाने का और आने का रिटर्न एक बार ही कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे, मतलब रुकने का? आपको क्या क्या दिक्कतें आई? हाँ, ऐसा मतलब जो हम बिलोंग करते हैं साउथ इंडिया से। यहाँ पे तो गर्मी बहुत होगा। जब हम पहली बार वहाँ उतरे और कदम रखे बाहर, हाँ धूप तो दिख रहा था बट हाँ। जो वो धूप जो दिख रहा था वो फील नहीं हुआ, ओके क्योंकि टेम्परेचर था लगभग 15 डिग्रीज। मतलब यहाँ अभी जो है वो 38-40 डिग्रीज चल रहा है समर में। सडनली 15 जो डिप था वो मतलब वो नया ओके था। -15 डिग्री। हाँ, -15 के ओके अराउंड। ओके 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 ओके। सो मींस यू हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट द कश्मीर देयर? हाँ, कश्मीर से भी ज़्यादा। कश्मीर से भी ज़्यादा। क्योंकि जो पीक विंटर्स होगा वहाँ पे, तो मैंने एक बार 4th ईयर में एक्सपीरियंस किया था। हाँ, वो हाँ। था -30 जो हाईएस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। हाँ, तो -30 में क्लास भी गए हम लोग सुबह सुबह। ओके। सो आपने मतलब फिर कैसे क्या एडजस्ट किया वहाँ पे? मतलब पहले आप तैयारी कर गए थे इस चीज़ की? हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि मैं तैयारी था, मतलब जो कुछ इंसिडेंट्स हुए मतलब जाना ही पड़ा मुझे उधर। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि पहले से ही फिक्स था कि ऐसा जाना है करना है, नहीं, सिचुएशंस डिमांड कर रहे थे तो जाना पड़ा। तो मुझे तो मतलब ज़रा भी इतना पता नहीं था कि जाने वाला हूँ मैं। ओके ओके। सडनली हुआ है? सडनली हुआ है। हाँ, सडनली हुआ है। तो वहाँ जाने के लिए भी कुछ मतलब स्पेसिफिक स्टार्टिंग में कोई एग्जाम होता है? हाँ, एग्ज़ाम जो है वो हमारा जो नीट एग्ज़ाम है वही क्वालिफिकेशन है। मतलब उसका क्वालिफिकेशन, हाँ, नीट एग्ज़ाम, नीट यूजी का क्वालिफाई हो गया तो बस कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, हाँ। उनके लिए ये पॉडकास्ट विल बी हेल्पफुल डेफिनेटली। आई थिंक सो। यस यस, इट विल बी। क्योंकि सबको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए मेन पर्पज इज दैट कि भाइयों इसको, दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो सबको नॉलेज पता पड़े कि कैसे क्या अप्लाई करना होता है, कौन सा एग्ज़ाम फाइट करना होता है। अगर आप रूस रसिया का प्लान कर रहे हैं तो आपने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, देन आपने क्या मतलब किसी थर्ड पार्टी वेंडर से ट्राई किया, मतलब जो भी लोन वगैरह का प्रोसीज होता है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट तो किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि वी आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास, राइट? तो आपने ये सब कैसे प्रोसेस किया? अरे जब हम पहले बार मतलब ये जाके वो जो कॉन्ट्रैक्टर के पास गए थे तो उसने हमको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दिया, ऐसा 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 है। तो ठीक है, तो मतलब ऑप्शंस थे कि आप एक ही इसमें पे कर सकते हो एक टर्म में, या आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो। राइट। तो हमको जब लोन लेना है तो सेमेस्टर वाइज ही होगा। ओके। तो वो लोन प्रोवाइड करके दे देंगे, मतलब जो अभी कोलैटरल कुछ होगा तो लोन प्रोवाइड कर देंगे, वरना आपका आप हिसाब देखना पड़ेगा। तो पर सेमेस्टर ऑलमोस्ट आपका 5 to 6 lakhs आता होगा? पर सेमेस्टर नहीं, पर ईयर 5 लाख आता है। पर ईयर, राइट? मतलब यू आर राइट, पर ईयर 5 lakhs। और मीन्स बाकी आपकी मतलब एजुकेशन कैसी रही आपकी, मतलब कंपैरेटिवली इंडिया एंड देयर? मतलब उतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा। मतलब जो डिफरेंस यहाँ पे है कि वहाँ पे पेशेंट थोड़ा लोड कम है, यहाँ इंडिया में पेशेंट का ज़्यादा ही लोड है, कुछ ज़्यादा ही है, हद से भी ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा है ना यहाँ में, बात तो ये क्राउड। वहाँ पे जो थियरी पार्ट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, मतलब कंपेयर टू इंडिया, मतलब मुझे लगा है वैसा। ओके ओके ओके। होगा शायद कहीं और प्लेसेस में इंडिया में अच्छा होगा, बट जो मैं देख रहा हूँ, मैं इंटर्नशिप किधर किया हूँ और मेरा MBBS किधर किया, वहाँ पे तो थियरी अच्छा लगा मुझे कंपेयर टू इंडिया से। अच्छा। बट प्रैक्टिकल वाइज देखा तो इंडिया में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुमको पेशेंट बहुत मिलेंगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। अच्छा। तो आपका अब हम बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ तो होती है कोई भी बंदा अगर बाहर जाता है, लाइक मे बी
यूपी से हूँ, अगर अदर स्टेट में भी जाऊँगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली तो होती है रहने की। हाँ, अगर वो आपका सॉर्ट आउट हो गया तो फिर सेकंड प्रॉब्लम आती है खाने की। खाने तो आपका खाने का कैसा क्या रहा? आप नॉन वेज हो वेजिटेरियन हो? हम नॉन वेज है, मतलब नॉन वेज हम हो, नॉन वेज वालों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती रही आता है। नहीं। हाँ, और पहली बात ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी है कि आप हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रशियन लैंग्वेज है वहाँ पे। इंग्लिश तो किसी को आता नहीं, लोगों को, तो आपको भी आता नहीं क्योंकि नए हैं। आपको रशियन लैंग्वेज भी होगा तो सीखने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। राइट। तो इट इज़ कंपलसरी टू स्टे इन हॉस्टल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर से आपका मर्जी है, रह सकते तो रह सकते हैं, नहीं तो बाहर भी रह सकते हैं। आप फ्लैट रेंट आउट हाँ, रेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम तो मतलब खाना पकाना थोड़ा मुश्किल होता, तो हम तो बस पूरे 5 साल तो हॉस्टल में ही थे। हॉस्टल में थे। खाना वगैरह जो था वो मिक्स्ड रहेगा, मतलब साउथ इंडिया भी, मतलब साउथ का भी बच्चा होगा तो खा सकता है, नॉर्थ का बच्चा भी खा सकता है। ओके। ऐसा नहीं है कि ओनली यही रहेंगे हाँ, और हाँ। दोनों ऑप्शंस रहेंगे, वेज और नॉन वेज। ओके। सो आपको मतलब ओवरऑल फिर फूडिंग मतलब कैसा था? मतलब अगर आप 5 स्टार की रेटिंग में बात करें तो आपको फूड मतलब एवरेज था, मतलब नहीं, अबो एवरेज ही था, बहुत अच्छा था। कभी कभी अच्छी हो गया, क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी ही था। ओके, ये मैटर करता है। सही हाँ, बात। सही है, क्योंकि मतलब उतना ठंड में आप कुछ बिना प्रोटीन के रहे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। राइट राइट। हाँ। तो आपको ठंड को मतलब खत्म करने के लिए कभी कभी आपको ड्रिंक भी लेनी पड़ती थी वाइन वाइन, मतलब नॉर्मली होता है ना हाँ, ठंडी जगह में, मतलब तो इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, normal लाइक है। आर्मी में चलती है। हाँ, चलता है, दैट्स मगर व्हाई आई एम आस्किंग यू। हाँ, वो आर्मी में जो है वो काम करते हैं बाहर, तो उनको लेना पड़ेगा। अब हम तो बाहर रहते नहीं हैं, ओके तो ओके। जो रूम हीटर्स रहते हैं वो बहुत काफ़ी है गर्म काफी रखने है। के लिए, बहुत काफ़ी है। कभी कभी ऐसा फील आता हो कि अब तो धूप दिख जाए अच्छी खासी तो मजा ही आ जाए, क्योंकि क्योंकि होता है ना कोई चीज बहुत दिन से नहीं देखो। हाँ, अब हमारा स्नोफॉल होगा ऑलमोस्ट नवंबर एंड से शुरू होगा, हाँ हाँ। और जो स्नो था वो ऑलमोस्ट अप्रैल तक रहेगा, ओके मतलब गिरा रहेगा। तो Okay. उसको जमने के मतलब जो पिघलने के लिए भी उसको टाइम लगेगा, एक ऑलमोस्ट अराउंड 1 मंथ लगेगा टाइम। मतलब हमको लगता है कि इससे फिर से निकलते हैं वो पिघल जाएगा, बट Okay. वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत दिन का है ना, तो टाइम हाँ, लेगा वो। ओके ऑलराइट। सो मतलब आपकी फिर ओवरऑल हॉस्टल लाइफ कैसी रही? अरे हॉस्टल लाइफ तो पूछो ही मत, हॉस्टल लाइफ का भी सबको पता ही है। नहीं मतलब एंजॉयबल रही? हाँ, आपको सबसे बहुत- मेन बहुत चीज तो enjoyable, memorable रहा है जब actually। भी बंदा अगर कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है रैगिंग की। हाँ, हाँ, ये रैगिंग का नाम का एक फियर रहता है, यार, हाँ। हर बंदे के, हर स्टूडेंट के मन में रहता है। हाँ, हाँ। तो इससे रिलेटेड कोई इशू आपको फेस किया? नहीं, कि ये होगा, इंडिया में होगा रैगिंग। हाँ, But इंडिया में बिल्कुल जो दबा के होता है। हाँ, अब्रॉड में होता है कि होता नहीं उतना, मतलब होता है वो फ्रेंडली वे में होता है, ऐसा नहीं है कि वो हाँ, मतलब ज्यादा ब्रूटली और टॉर्चर pathetically वगैरह का- ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको भी पता है, जब मतलब फर्स्ट ईयर वो लोग भी गए, उनको भी फेस किया वो, मतलब अब्रॉड में है, राइट। तो वो लोग जो सीनियर्स हैं हमारे, वो भी मतलब हेल्प करते हैं काफ़ी। अच्छा, तो मतलब इट वाज गुड। हाँ, इट वाज गुड, मतलब अच्छा सीनियर था। भी सपोर्टिव। हाँ, सपोर्टिव है, क्योंकि सीनियर ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज आता नहीं हमको फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, अभी कुछ सामान की ज़रूरत है तो वही हेल्प करेंगे हमको। राइट। तो ऐसा कुछ भी आपको देखो, एक होता है ना, आपने शायद तो जब बिग ब्रदर में शिल्पा शेट्टी थी, हाँ, तो ये नॉर्मल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती थी, हाँ, हाँ। आती ही है। हाँ। मतलब एक टाइप से होता है ना, नस्ल भेदी टिप्पणी वगैरह, ऐसा कुछ हाँ। होता है, आप समझते ही होंगे मेरी बात। हाँ। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला मतलब? हाँ, जो वैसा तो उतना ज़्यादा क्यों होता था नहीं, क्योंकि वहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जो अभी एक स्टूडेंट है कर्नाटक से आया है महाराष्ट्र, तो वहाँ पे उसको लगा कि ये कर्नाटक से आया है तो बात करना है, मतलब मराठी में। अब हम सब इंडियंस मिल के वहाँ हैं, Right. तो अच्छा लगता है कि जब सब इंडियंस मिले, बस ऐसा नहीं लगता है कि वो बिहार से है या वो वहाँ से। नहीं, बस हमको ये बस मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। हाँ, जहाँ आपकी यूनिटी बनती है ना, आप हाँ। किसी भी स्टेट से हो, हाँ। दैट विल बी गुड। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ आपको इंडिया की वैल्यू समझ में आती हाँ, है। इंडिया की वैल्यू हाँ, जरूर उस टाइम आप विल नॉट थिंक अबाउट योर स्टेट, स्टेट या यू विल से वी आर इंडियंस एंड कमिंग फ्रॉम हाँ, वी आर टुगेदर, दैट्स इट। मतलब कोई आपके साथ कोई इशू क्रिएट करता है, जैसे मैंने अभी बोला ना, नस्ल वगैरह, तो ऑल गाइज विल बी एक पिलर की तरह खड़े रहेंगे। हाँ, पिलर तो खड़ा होना ही जरूरी है, होना भी क्योंकि जरूरी है।
है अभी दूसरे कंट्री में, राइट। अभी हमारा कल्चर हम देखना पड़ेगा, हम फेस्टिवल हमें मनाना पड़ेगा, तो एक साथ मिलके ही मनाना पड़ेगा ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दिवाली भी साथ मनाना है, होली भी साथ मनाना है, तो वही है इस टाइप। तो मतलब इस टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब बेसिकली बात करें रसिया, सुन के लोगों के मन में एक ही चीज आती है, तो आउटसाइड का माहौल कैसा था वहाँ की, नाइट लाइफ वगैरह? नाइट लाइफ मतलब वहाँ पे जो अल्कोहल है वो तो बहुत कॉमन ही है। कॉमन है? कॉमन है, मतलब कोई बैन नहीं है वहाँ पर? बैन कुछ भी नहीं है, जैसे मतलब वाटर से भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। हाँ, तो ले सकते हैं। और नाइट लाइफ की बात आई तो वहाँ पे 24/7 ओपन ही रहेगा। ओके मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो अपने ओन रिस्क पे बाहर जा सकते हैं। ओके ओके। सेफ्टी तो है, फिर भी रिस्क होगा ही होगा। ओके। 1% तो रिस्क होगा, तो अपने रिस्क पे जाना पड़ेगा बस। अच्छा ओके। बाकी बाकी मतलब आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, ऐसे कुछ जो problem भी है। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो वहाँ के, मतलब बॉयज गर्ल्स, मतलब हाँ, ऐसा हाँ, कुछ ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ, मतलब जो फॉर एग्जांपल अभी जो इंडिया है, ये मेल डोमिनेटेड कंट्री है। ओके। मतलब फॉर एग्जांपल फीमेल रात को घूम नहीं सकती, मतलब भैया आल्सो फीमेल डजंट वर्क टू मच हियर। टू मच, बट वहाँ पे उल्टा है। राइट राइट। फीमेल ज्यादा काम करती है, स्पेशली एम्प्लॉय। ये सेम आपका एशियन कंट्री जितनी है ना, हाँ। यहाँ होता ही है। हाँ हाँ हाँ। एशियन और मिडिल ईस्ट में साइड में, लाइक मे बी म्यांमार में था, बैंकॉक, ढाका वगैरह, इधर चाइना साइड आप देखेंगे ना तो वहाँ फीमेल्स ही ज़्यादा मिलेंगे, लाइक हाँ। टोल पे, पेट्रोल पंप पे, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, यू विल गेट फीमेल्स ओनली देयर। अभी हमारे टीचर्स थे तो और प्रोफेसर्स और लगभग ऑलमोस्ट 80% फीमेल ही थे। हमको मेल बहुत ज़्यादा कम दिखे। ओके मोस्टली मेल्स वहाँ पे जो है वो टैक्सी ड्राइव करते हैं या दूसरे कुछ है, मतलब ओके। लाइक ये तो नहीं है मतलब सिर्फ ड्रिंक एंड हैंग आउट करना? नहीं, वैसा कुछ नहीं, वो भी काम करते हैं, बट जो एम्प्लॉयमेंट है उसका अलग एम्प्लॉयमेंट है। जो मैन का पावर चाहिए रियली हार्ड वर्क का होगा वो वहाँ पे करेगा। बाकी मैक्सिमम वर्क जो मतलब क्लरिकल वर्क होगा या कुछ भी होगा, टीचिंग, वो तो बहुत फीमेल्स ही है। ओके 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 ओके। सो दैट इज गुड। और सो वहाँ पे जो है वुमेन का सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। वुमेन सेफ्टी इज ऑन प्रायोरिटी। दैट्स ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं कि जो वार सिचुएशंस उस टाइम चल रही थी रूस यूक्रेन की, हम नॉर्मल टीवी 9 भारत और आज तक जी न्यूज इन पे देखते थे, मीडिया रिपोर्टर्स बताते थे ऐसा हो गया, वो मिसाइल गिरा दी, ड्रोन अटैक हो गया। तो उस टाइम एग्जैक्टली था क्या वहाँ पर? मतलब वो हुआ था है, हाँ, वो सच में होगा, बट वो हुआ था कुछ बॉर्डर पे जहाँ पे लोग नहीं है, नियर टू बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर पे हुआ था। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिटी में हुआ था, अंदर हुआ था। मतलब हम जो थे बिश्केक के सिटी में, वहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमको कुछ इफेक्ट नहीं, मतलब इफेक्ट वार का इफेक्ट तो कुछ दिखा नहीं। ओके। अनटिल एंड अनलेस कुछ रेशन का इशू हुआ था, जो चाइना से आ रहा था, तो उसका बॉर्डर बंद हो गया था। ओके। हाँ, कुछ दिन के लिए बस। उससे उसके अलावा हमको कुछ इतना ऐसा कुछ मतलब महसूस नहीं हुआ हमको। महसूस नहीं हुआ कोई मतलब इंजरीज वगैरह, डेथ नहीं, वगैरह, ये सब उतना तो नहीं मतलब फेक न्यूज़ थी आई थिंक। इधर फेक होगा या मीडिया का वो बना बनाए टीआरपी इंक्रीज करने के लिए। बस हमको तो कुछ इफेक्ट नहीं लगा। दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखें, हमारी मीडिया एक नंबर की दलाल मीडिया है, कुछ भी न्यूज़ बताती है वो कुछ भी, राइट साई चरण भाई? वो भी है भाई, हमको तो लगी वैसा रहा है। हाँ, क्योंकि जब ये एक्सपीरियंस कर आए भाई अपने, तो ये झूठ नहीं बोलेंगे कि वहाँ पर क्या था क्या नहीं था। और उस एट दैट टाइम कुछ मतलब हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी उस टाइम पे एविएशन मिनिस्टर थे, आपको याद होगा एट दैट टाइम। तो आप उस टाइम पे रिटर्न आए थे क्या, मतलब वो फ्लाइटों से रिटर्न आ रहे थे बच्चे? मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा था। नहीं, हम कि पापा, वो एक न्यूज़ भी चला था, एडवर्टाइजमेंट भी चला, पापा ने युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया पापा, ऐसा कुछ चला था। तो ये सच था क्या था? मोदी जी का क्या रोल उसमें? अब पता नहीं मोदी जी का क्या रोल है, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। हाँ, कि शायद या उनका ही ड्रामा भी हो सकता है। बस हम तो वहीं थे, हमारा कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हमको कुछ फील नहीं हुआ। हम आए थे सिर्फ कोविड के टाइम में आए थे बस। कोविड के टाइम पे तो सब इधर से उधर वही थे। उसके बाकी के हम वहीं थे, हमारा कुछ मतलब वो भी हुए थे, हमारा क्लासेस भी सब नॉर्मल चल रहा था। नॉर्मल चल रहा था, सब पूरे सिटी नॉर्मल। ऐसा कुछ डिफरेंस भी नहीं है हमको कुछ, और अदर डे ऐसा लग रहा था बस। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सही है।
मतलब आपने सब कुछ अच्छे से मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, राइट? हाँ, हाँ। साई चरण भाई। हाँ सो अभी आप मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब आई अभी- जस्ट वांट टू टेक योर रिव्यू फॉर माय पर्सनल पर्पस, Yeah. पर्सनल परस्पेक्टिव। सो मतलब आपने मेरा चैनल भी देखा होगा, हाँ, कैसा देखा क्या मतलब लग रहा है आपको? कि नहीं अच्छा लग ठीक रहा है, मतलब इफ समवन इज ट्राइंग टू लाइक शो समथिंग आउट, इट्स गुड। अभी देखना पड़ेगा, मतलब नॉट एवरीवन इज लाइक कैमरा के सामने आके बात करना इज नॉट इजी हाँ। जनरली। नो वन स्टार्टेड टू डू पॉडकास्ट लाइक। मेरा एक मोटिव है कि मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो नॉर्मल लोगों का कर रहा हूँ, हाँ। नॉट सेलिब्रिटीज famous- लाइक फेमस सिटी, फेमस सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन लाइक दैट। क्योंकि हम भी तो भाई कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी है, हमारे में कुछ क्वालिटी तो है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द सेम। हाँ, भी हो सकता सो है पॉडकास्ट। बिल्कुल हो सकता है आगे चल के आप बहुत बड़े डॉक्टर बनो, डेफिनेटली यू हैव राइट फ्यूचर। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। एंड मेरा मेन कंसर्न ये है कि जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसको व्यूअर्स के सामने, जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने प्रेजेंट करना कि अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइप की MBBS या जो भी है PG की, तो वो उसमें हेल्पफुल हो। बहुत हेल्पफुल होगा एक्चुअली। बिल्कुल होगा ना हेल्प। होगा होगा होगा, जरूर होगा। तो साई चरण भाई हमारे ये बेसिकली कर्नाटका से है। कर्नाटका में आपने कहाँ से बताया? कर्नाटका में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, राइट। माय फ्रेंड आल्सो फ्रॉम देयर, गुलबर्गा। Okay, so basically he did play as a Krishna ओके। in his native. So he was showing yesterday to me. ओके। Okay. So साई चरण भाई और कुछ आपके लिए आप शेयर करने के लिए हो या मेरा पर्सनल मतलब आप मेरे लिए कोई फीडबैक हो बस कि मुझे कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है? बिल्कुल एवरीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिस्टेक्स होती हैं, रिव्यू होता ही है। मैं तो उतना मतलब एक्सपीरियंस एज वाला नहीं हूँ, मैं 25 हूँ, तो मतलब 25 वाले जो जितना एक्सपीरियंस है उतना बता रहा हूँ। घूमो फिरो, देखो पूरा वर्ल्ड देखो, हाँ। जितना हो सके देखो। मतलब अभी हेल्थ है तो घूम सकते हैं, सहारा हेल्थ भी सहारा दे सकता है। बाद में right. पैसे है तो भी घूम नहीं सकते। राइट। जो सही टाइम पे होना है वो होना है। मतलब हमारे इंडिया को एक्सप्लोर करना हाँ, चाहिए, करना चाहिए। कोई बुरा नहीं है, राइट? हाँ, बुरा नहीं है भाई, करना है। तो ये थे हमारे साई चरण भाई कर्नाटका से, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से, जिनसे हमारी 2-5 मिनट तो कोई थोड़ी लंबी चली गई है। अच्छी बात है क्योंकि मैं क्या एक्सपीरियंस शो करना था, मतलब जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में एज ए स्टूडेंट, और आगे भी इनका ब्राइट फ्यूचर है। सो आई जस्ट वांट टू गिव बेस्ट ऑफ लक टू हिम। अच्छा, आप एक अच्छे डॉक्टर बनो और लोगों की खूब मदद करो, खूब सहायता करो। करेंगे सर। तो आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ओके। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा ये छोटा सा पॉडकास्ट था। अगर आप लोगों को पसंद आए, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आपको लगती हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें कि कैसा क्या रहा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों निज़ामाबाद के हम आसपास हैं। समथिंग शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गया है। समथिंग हम निर्मल करके जगह है, वो 71 किलोमीटर बची है। रात को 1 बजे के आसपास हम नागपुर पहुंचेंगे। ये हमारी लाल परी खड़ी हुई है, ये कुछ हमारे को पैसेंजर्स हैं। तो देखते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग हम भोपाल कब पहुंचते हैं, क्या टाइमिंग रहता है। जय श्री महाकाल, बने रहिए हमारे साथ के लोग में। तो दोस्तों हमारा यहाँ से नागपुर 316 किलोमीटर बचा है, निज़ामाबाद 29 बचा है। तो ऑलमोस्ट हम कल सेम टाइम पे बेंगलोर से निकले थे। तो हमारी गाड़ी जो अभी रन की है टोटल 774 किलोमीटर, 774 किलोमीटर रन की है। नागपुर 300 बचा है, 300 सवा 300। लेट्स सी रात को 1-1:30 बजे तक हम नागपुर होपफुली पहुँच जाएंगे। बीच में एक स्टॉपेज लेंगे खाने का, देखते हैं कहाँ पर लेते हैं। लेट्स सी। दोस्तों हम आंध्र प्रदेश के निर्मल बस स्टैंड पर आए। काफ़ी प्यारा बनाया हुआ, काफ़ी सिचुएटेड बनाया हुआ है। मतलब ऐसा तो कभी नहीं लगा नागपुर बस स्टैंड। देखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से मेंटेन है। बसें जा रही हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है, हेल्प एंड सपोर्ट है।
ये काफ़ी अच्छा बनाया है, निर्मल बस स्टैंड है। तो आप अगर कभी यहाँ से निकलते हैं डेफिनेटली आए, बहुत प्यारा है। तो नाश्ता वगैरह भी सही शॉट लगाई है बैंक्वेट रेस्टोरेंट कैंटीन का। इट वॉज सीरियसली गुड। ये हमारी चाय रखी है, तो चाय कैसी है? चाय ऑल्सो गुड। सो विजिट अगेन। दोस्तों अभी हम आदिलाबाद सिटी निकले हैं। अब नागपुर हमारा यहाँ से 180 किलोमीटर बचा है। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर हमारा महाराष्ट्र बॉर्डर बचा हुआ है। 20 से 25 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र आएगा, तो वहाँ पर हम पेट्रोल डलाएंगे, क्योंकि आंध्रा तेलंगाना में पेट्रोल महंगा है। हमने इससे पहले डलाया था, कर्नाटका में डलाया था। तो नागपुर हमारा 175 है, जबलपुर 455 है, 455 है। देखते हैं, नागपुर ऑलमोस्ट हम 1:30-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा होल्ड लेंगे डिनर विनर करने का। तो ऑलमोस्ट हम 1:30-2 बजे तक नागपुर पहुंच जाएंगे। लेट्स सी कितना टाइम और लगता है, घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों ये हमारा आंध्रा महाराष्ट्र बॉर्डर आ चुका है। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बड़े जो कमर्शियल वाहन होते हैं उनका टैक्स वगैरह चेक होता है, धर्म काटा पे तुलाई होती है। अगर ओवर वेट कोई भी निकलता है तो उसको टैक्स वगैरह फाड़ा जाता है पुलिस वालों के द्वारा। और यहाँ से बाइक कार वगैरह निकलने का सेक्शन है। ये देखो, कोई अगर गाड़ी भाग रही हो तो उसको पकड़ा जा सके। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये ट्रक्स व्रक्स की लाइन लगी हुई है। यहाँ प्रॉपर चेकिंग होती है। कुछ गलत अवैध सामग्री तो नहीं जा रही है, बिना टैक्स के, बिना मतलब इनवैलिड कोई सामान तो नहीं जा रहा है। असला बारूद कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये बॉर्डर है महाराष्ट्र का। यहाँ से हमारी महाराष्ट्र में एंट्री हो चुकी है। सो नागपुर हमारा, हमने आपको जैसा बताया, 175 किलोमीटर बचा हुआ है। सो ऑलमोस्ट हम 2-2.5 घंटे में नागपुर पहुँच जाएंगे। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल दोस्तों। यहाँ से हमारा वाराणसी है 890 किलोमीटर, नागपुर 170, जबलपुर 450। दिल्ली होगा हमारा समथिंग 900 किलोमीटर ही दिल्ली है। 900,000 किलोमीटर अराउंड हमारा दिल्ली है। यहाँ से बाय रोड अगर हम इसी हाईवे को कनेक्ट करते हुए जाते हैं बाय जबलपुर होते हुए, तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर हमारा दिल्ली पड़ेगा। सो लेट्स सी अब हम स्टॉपेज कहाँ लेते हैं डिनर के लिए, देखते हैं फिर। 10। सो दोस्तों हम आ गए महाराष्ट्र बॉर्डर में। पेट्रोल अब फाइनल हमारा 428 किलोमीटर की जर्नी है। तो यहाँ पे हमारा पेट्रोल चल रहा है 105 रुपये लीटर, है ना भाई? 105 ही चल रहा है ना? बिल्कुल। लास्ट हमने भाई कर्नाटका में पेट्रोल डलाया था बेंगलोर से आते टाइम। हाँ, डालो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कितना पेट्रोल और डलाएंगे हम। हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 935 किलोमीटर चल गई है। 428 और 430 किलोमीटर जर्नी और करनी है हमको। तो टोटल हमारी 1400 किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी फ्रॉम बेंगलोर से। ये पंप भाई बहुत चलता होगा, बॉर्डर का पंप है तो हमेशा भीड़ रहती होगी इस पर। वो देख के ही समझ गया मैंने पेट्रोल कर्नाटका में डलाया था लास्ट, फुल टैंक कराया था इसका। ये हो गया है हमारा 2510। मैक्सिमम जियो के पंप को ही प्रेफर करते हैं,
देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है बॉर्डर का पंप होने की वजह से, ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं, क्योंकि आगे आंध्रा लग जाता है तो 2 रुपये महंगा है पेट्रोल डीजल। ये हो गया हमारा 2510। ठीक है भैया। ठीक है भाई, धन्यवाद। जाएं हम बिना पैसे दे, ऑनलाइन करना है, ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? प्रशांत। प्रशांत। अपना चैनल है निखिल अग्रवाल करके। ऑलमोस्ट नागपुर आ चुके हैं। रात का टाइम हो रहा है 1:30 बजे Continue का। on National Highway 47 for 7 kilometers. नागपुर तक आके हमारी गाड़ी चली है 1076 किलोमीटर, 1075 किलोमीटर। सो यहाँ से होशंगाबाद जो बसता है हमारा नर्मदापुरम, ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर है। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। होशंगाबाद हमारा बैतूल, इटारसी, मुल्ताई होके जाएंगे। वैसे कितना टाइम लगता है। हैदराबाद भी काफ़ी डेवलप, नागपुर काफ़ी डेवलप हुआ है, आप देख सकते हैं। मेट्रो काफ़ी ज़्यादा स्टेज कर दी है पहले से ज़्यादा। पहले इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं था। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो हम ऑलमोस्ट नागपुर आ चुके हैं दोस्तों। समथिंग हमारी गाड़ी यहाँ आके पहुँच चली है बेंगलोर से 1077 किलोमीटर। रात का टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। और जिस पर फ्लाईओवर पे हम चल रहे हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया है। इसी के ऊपर मेट्रो स्टेशंस बने हुए हैं, जिससे सामने मेट्रो स्टेशन आ गया। ये काफ़ी लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बना हुआ है, काफ़ी लंबा। यहाँ से हमारा होशंगाबाद नर्मदापुरम बचा हुआ है 270 किलोमीटर। देखते हैं होशंगाबाद पहुँचने में कितना टाइम और लगेगा। बाया मुल्ताई, बैतूल, इटारसी होते हुए जाएंगे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। लेकिन फ्लाईओवर काफ़ी ऊंचा बना है, काफ़ी लंबा बनाया है, जो ऑलमोस्ट चले जा रहा है। जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। रात को हमारी नींद लग गई थी, नागपुर स्टेशन के पास ही सो गए थे। तो अब हम भोपाल के लिए निकल रहे हैं, जो यहाँ से 346 किलोमीटर है। बैतूल 169 है, छिंदवाड़ा 121 है, कोराड़ी 12 किलोमीटर है। तो देखते हैं टिल भोपाल तक हमें कितना टाइम लगता है। अभी मॉर्निंग का 5:30 हुआ है, तो हम निकल रहे हैं भोपाल के लिए। ये भोपाल ट्रेवल्स की बस खड़ी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। हमारी नाइट तक गाड़ी चल चुकी थी, 1087 किलोमीटर चल चुकी थी। देखते भोपाल पहुँचते कितना किलोमीटर और चलती है, बताते हैं आपको। तो दोस्तों हम नागपुर से निकल चुके हैं। 30-40 किलोमीटर बाद ये महाराष्ट्र का और एमपी का बॉर्डर आ चुका है। सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये धर्म कांटा वगैरह है। तो आपको पता ही होगा, धर्म कांटा पे तुलाई होती है गाड़ियों की, कमर्शियल गाड़ियों की जो भी होती है। ये सामने आप देखिए बस
बसेज हो गई, ट्रक्स हो गए, जो भी कम है उनके पेपर्स चेक होते हैं। बाकी प्राइवेट गाड़ियाँ नॉर्मल एंट्री से निकल जाती हैं, ओनली फॉर कमर्शियल से उनका टैक्स वगैरह, पेंडिंग टैक्स वगैरह चेक होते हैं। जिसके पेपर इनकम्प्लीट होते हैं वो लेन देन करके या टैक्स वगैरह फिल करके निकल जाते हैं। डिपेंड करता है बॉर्डर पर कौन है क्या है। तो अभी हमारा यहाँ से भोपाल है 291 है, जयपुर 856 है, दिल्ली हमारा 1043 किलोमीटर है। देखते हैं भोपाल पहुँचने में ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर ही है, तो कितना क्या टाइम लगता है। वैसी जय श्री महाकाल दोस्तों। तो हम नागपुर भोपाल हाईवे पे हैं, हमारी लालपरी से निकल रहे थे MT-09 वॉक्सवैगन पोलो से। तो हमें एक बहुत गंदा एक्सीडेंट देखने को मिला, जो MH31 वैगनार है। आप देख सकते हैं कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ है इसका। देखिए कितनी बुरी हालत में एक्सीडेंट हुआ है। आई थिंक इसमें कोई बचा होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ पता नहीं है। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि बहुत सेफली चलें, कोई जल्दी नहीं है भागने की। 80 की मेंटेन स्पीड से चलें। अब आप देखेंगे अंदर इसकी कितनी बुरी हालत हुई है, शायद पलटी वल्टी भी खाई है, इसके पिलर्स विलर्स सब ख़त्म हो गए, बहुत बुरी कंडीशन है, स्टेयरिंग वगैरह। मतलब इतनी जल्दी भाई, किस चीज़ की जल्दी है यार, थोड़ा स्लो चल लो। जल्दी पहुंच के जाना क्या है भगवान के पास। तो वी सेफ दोस्तों, ज़्यादा जल्दी में अपने घर वालों का ध्यान रखें। ज़्यादा जल्दी में वो आपका वेट कर रहे हैं घर पर, डियर वन समवंस। तो कृपया अपनी मेंटेन स्पीड में चलें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्पीड में जाएं, लेकिन अननेसेसरी का भगाने से कुछ नहीं होगा। वी सेफ, अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय श्री महाकाल। दोस्तों एक और एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा, MH49 इटो से टैक्सी, किसी ने बहुत बुरी कंडीशन कर दी है। अपोजिट साइड से गाड़ी आके लगी है, कैसे लोग चलाते हैं समझ नहीं आता, क्या हालत बनाई है। या तो ये अपोजिट साइड से आ रहा था, कुछ नहीं बोल सकते, बहुत बुरी हालत है। पांडुना बाईपास पे हुआ था ये। दोस्तों कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये CH पासिंग येटी चल रही है, CH01 येटी स्कोडा की। ये एक टाइम की प्रीमियम कार है, ये कम से कम 25 लाख रुपए की आती थी 2012-13 में, 2010-12 में। आप देख सकते हैं कैसे इस पर लाइक क्रूजर की तरह माल मटेरियल भर रखा है। मतलब ये हालत है प्रीमियम गाड़ियों की आज के टाइम में। गाड़ी को आज की पूछता नहीं है 2-2.5 लाख रुपए में, जबकि बहुत प्यारी गाड़ी होती थी ये येटी। हाँ वो बात अलग है कि उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता था, बट इट वॉज गुड व्हीकल। लुक वाइज भी बहुत प्यारी होती थी। आपने अगर एक्सप्लोर की हो येटी को, इट वॉज वेरी गुड। साइड व्यू से भी हम आपको दिखाते हैं, इट वॉज वेरी गुड। ये हालत है प्रीमियम गाड़ियों की, कैसे क्या चला रहे हैं। दोस्तों हम बैतूल से गुजर रहे थे तो सोचा अंदर से चलते हैं। तो अंदर से जाते टाइम हमारा बालाजीपुरम टेम्पल पड़ा, जो काफ़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। जो बालाजी महाराज की, कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है। आप देखिए बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। ये रुक्मणी बालाजी मंदिर है। बाकी अब ये बैतूल शहर में आता है, तो यहाँ से हमारा भोपाल बचा हुआ है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर। इटारसी हमारा 95 बचा है, होशंगाबाद हमारा 110 किलोमीटर बचा है, 110 किलोमीटर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों हम परसों बेंगलोर से निकले थे इवनिंग में, तो ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी इटारसी तक
1340 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ से भोपाल बचा हुआ है हमारा 95 किलोमीटर। ऑलमोस्ट हमने 2 दिन में 1300 किलोमीटर की जर्नी की। भोपाल पहुँच के वही 1450 किलोमीटर गाड़ी टोटल चलेगी। वॉक्सवैगन की ये पोलो है, तो उसने कितना क्या माइलेज निकाला, कितना पेट्रोल खाया एंड कितना टोल लगा, उसकी टोटल डिटेल हम आपको भोपाल पहुंचने के बाद देंगे। देखते हैं भोपाल 1-1.5 घंटा और लगेगा पहुंचने में, कितना क्या एक्सपेंस आया बताते हैं आपको। तो दोस्तों हम भोपाल पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है 11 बजे का और हमारी गाड़ी समथिंग चल चुकी है बेंगलोर से यहाँ तक 1364 किलोमीटर समथिंग चल चुकी है। तो हमने आपको बताया था कितना क्या खर्चा आएगा, तो हम बताते थे। ऑलमोस्ट हमारा 8,000 रुपये का पेट्रोल गया है और टोल की बात करें तो 2,000 रुपये का टोल, तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का खर्चा आया है भोपाल तक। ये हमारी लाल परी थी जिससे हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा कृपया करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें बताएं कि ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और कुछ चेंजेस करने हो, कुछ फीडबैक हो, रिव्यू हो तो ज़रूर हमें कॉल करके कमेंट करके बताएं। जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।